अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम ऑटोकैड के एक ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हम एब्सोल्यूट सिस्टम, रिलेटिव सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ऑटोकैड के डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है। कि सबसे पहले आपने जो कोई ड्राइंग भी बनाना है तो आपने सबसे पहले यूनिट्स सेलेक्ट कर लेना है, सही है। तो आपने UN एंटर, यहाँ से मैं क्विकली आर्किटेक्चर, और यहाँ से अगर आप प्रिसीजन अगर 00 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर लें तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लिमिट सेट करने हैं। तो लिमिट जो है तो वो हर एक ड्राइंग के अपने अपने लिमिट्स होते हैं। यहाँ पर मैं लिमिट सेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिमिट लिख लिया। तो पहले मैं 0,0 सेलेक्ट कर लूँगा और फिर हमने जो है तो राइट टॉप जो है तो वो सेलेक्ट करना है। तो वो मैं 10,10 दे दूँगा, सही है। तो ये मेरा लिमिट जो है तो वो सेट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो मैं Z एंटर और A एंटर, तो ये मेरे पास जूम इन हो गया। अच्छा, इसके लिए जो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक शेप लिया है तो वो हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक शेप है, इसको मैंने इन दोनों तीनों सिस्टम के थ्रू बनाना है, सही है। तो वो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें याद रखें कि हमें नीचे ये दिया हुआ है कि स्टार्ट एट जो x है तो हमारे पास 1.75 है और y हमारे पास 4.0 है। तो हमने स्टार्ट इस पॉइंट से लेना है, सही है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा अरेंज कर लिया है ताकि आप इसके साथ साथ इस डायग्राम को भी देखते जाए, सही है। तो मैं लाइन कमांड एक्टिव कर लूँगा, L एंटर, और इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है 1.75,4 एंटर। तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमारे पास जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है तो वो 5 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और वर्टिकल मूवमेंट इसमें नहीं है, सही है। तो हमारे हाइट वही रहेगा, सिर्फ हॉरिजेंटल चेंज आएगा इसमें। तो 5 ये है और 1.75 इतना है। तो 5 प्लस 1.75 तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 6.75। तो मैं क्या लिख लूँगा 6.75,4 एंटर। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर हॉरिजेंटल जो है तो इसका यही पॉइंट रहेगा, मतलब 6.75 और हाइट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हाइट है इसका तो वो 4 है और 2 जो है तो हमने मूवमेंट और भी करना है तो ये 6 हो जाएगा, 6 एंटर। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमने जो है तो इस पॉइंट पे आ जाना है। तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या दिया है 2.5। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 पॉइंट, अगर यह हम इससे माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 4.25 और हाइट जो है तो इसकी सेम रहेगी, मतलब 6 एंटर। तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया है। अब हमने फिर से वर्टिकल मूव करना है। तो कितना मूव करना है 2.0 ये है और 1.0 है, मतलब 3 माइनस 4.5 तो हमारे पास 1.5 आ जाता है, सही है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हॉरिजेंटल इसका वही पॉइंट है, मतलब 4.25 फिर कॉमा और हमारे पास अभी हाइट में चेंज आ जाएगी तो वो हो जाएगा 7.5 एंटर। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जो है तो ये वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी है और यहाँ पर हॉरिजेंटल मूवमेंट भी है। तो वर्टिकल इसने कितना मूव किया है 1 पॉइंट और हॉरिजेंटल इसने कितना मूव किया है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.25, सही है, क्योंकि हमने इस तरफ जाना है। तो 4.25 से 1 अगर हम माइनस करें तो 3.25 आ जाता है हमारे पास, सही है। 3.25 फिर कॉमा आ जाएगा हमारे पास और फिर 8.5 एंटर। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसके बाद इसने हॉरिजेंटल मूवमेंट किया है, सही है। तो हॉरिजेंटल कितना मूवमेंट किया इसने, ये हमारे पास 5 है और इससे अगर हम ये माइनस करें 2.5 और 3.5 इससे माइनस करें तो हमारे पास
1.5 आ जाता है, सही है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1.75, फिर कॉमा जाएगा हमारे पास और फिर हाइट उसकी उतनी ही रहेगी 8.5, एंटर। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसको अगर आपने वापस ज्वाइन करना है तो आपने सिर्फ C एंटर, तो ये हमारे पास ज्वाइन हो गए। अगर इसी डिज़ाइन को मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ड्रा करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो आपने सबसे पहले वही वाला स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है, लाइन कमांड एक्टिव 1.75, 4 एंटर। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है तो रिलेटिव में हम क्या करते हैं कि एट द रेट ऑफ लगाते हैं। रिलेटिव में अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, उसमें मैंने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो एट द रेट और 5,0 एंटर, तो वही पॉइंट हमारे पास आ गया। इसके बाद इसने सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट किया, अगर आप यहाँ पर देख लें, और हॉरिजॉन्टल इसका वही पॉइंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे एट द रेट ऑफ 0,2 और एंटर, तो वही पॉइंट हमारे पास फिर से आ गया। इसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। 2.5 जो है तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन ये वापस आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एट द रेट ऑफ -2.5 कॉमा, और वर्टिकली इसका मूवमेंट नहीं है तो 0 आ गया और एंटर, तो वो पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है तो वर्टिकल मूवमेंट है, तो एट द रेट ऑफ, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिल्कुल नहीं है तो 0 कॉमा, और हमारे पास जो वर्टिकल मूवमेंट है तो वो 1.5 है, तो 1.5 एंटर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर क्या आ जाता है, इसने जो है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट किए, तो इसको हम किस तरह ड्रा करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख ले, इसका हमें 1 दिया है और ये भी हमारे पास 1 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है तो वो बैकवर्ड है, सही है। तो बैकवर्ड मूवमेंट हम किस तरह डिनोट करते हैं एट द रेट ऑफ -1 कॉमा, और पॉजिटिव वर्टिकल मूवमेंट है तो 1 और एंटर, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास फिर बैकवर्ड मूवमेंट है तो एट द रेट ऑफ -1.5, और वर्टिकल मूवमेंट इसकी नहीं है तो कॉमा 0 और एंटर, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद C और एंटर आप कर ले तो ये ज्वाइन हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसी डायग्राम को अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ड्रा करना चाहते हैं, तो वो किस तरह होगा। तो फिर से हम वही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे 1.75 कॉमा 4 एंटर, तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें हमने पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि इसमें हमने एक जो है तो लेंथ देना है और दूसरा इसको एंगल देना है। तो इसका जो लेंथ है कितना है हमारे पास 5, और हमारे पास इसका एंगल कितना है 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहले तो एट द रेट ऑफ लिख लेंगे ताकि हमारे पास ये रेफरेंस सेलेक्ट हो जाए, एट द रेट ऑफ और फिर 5, फिर ये ग्रेटर का निशान डाल लेंगे हम और फिर 0 एंटर, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसके बाद इसने 2 पॉइंट्स वर्टिकल मूवमेंट किए 90 एंगल के में, सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे एट द रेट ऑफ 2, और फिर हमारे पास जो है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा और 90 एंटर, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर इसने जो है तो बैकवर्ड मूवमेंट किए कितना 2.5, तो हम क्या लिख लेंगे एट द रेट ऑफ -2.5, फिर ग्रेटर का निशान आ जाएगा, और इसका जो एंगल है तो इसके रेफरेंस से इसका एंगल कितना है 0, तो 0 और एंटर, सही हो गया। फिर इसने जो है तो 1.5 वर्टिकल मूवमेंट किया है, तो फिर से हम एट द रेट ऑफ 1.5 और फिर ग्रेटर का निशान, और किस एंगल में किया है 90 के एंगल में, तो 90 और एंटर। अच्छा, इस वाले में जो है तो इसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट है, तो इस वाले में हम यहाँ पर वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सही है। तो इसके मुताबिक ही हमारे पास यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का लेंथ मैंने कैलकुलेट किए, आप यहाँ पर
खुद ही कैलकुलेट कर ले। तो मेरे पास यहाँ पर √2 आ रहा था, तो √2 हमारे पास कितना आ रहा है, 1.41 आ रहा है। तो @1.41 और इसका एंगल कितना है, तो एंगल हम जो है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल नापेंगे। तो यहाँ तक तो 90 आ रहा है और इसके बाद 45, तो 90 + 45 135 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एंगल, तो 135 और एंटर। तो ये हमारे पास यही वाला पॉइंट आ गया, सही है। इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, फिर बैकवर्ड मूवमेंट है तो (-1.5) फिर ग्रेटर का निशान और फिर इसका एंगल कितना है 0, तो एंटर, सी एंटर। तो ये हमारे पास शेप आ गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।